क्या आप जानते हैं जिस महिला को लोग गूंगी गुड़िया समझते थे, जिसे राजनीति के बड़े नेता कमजोर समझते थे, उसी महिला ने आगे चलकर भारत के इतिहास को बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की, भारत की पहली प्रधानमंत्री और दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं नेताओं में से एक। लेकिन सवाल ये है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनी? क्या सिर्फ नेहरू की बेटी होने की वजह से, या इसके पीछे थी एक गहरी राजनीतिक चाल? आज इसी वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर शपथ ग्रहण तक। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे कमजोर समझे जाने वाली इंदिरा गांधी भारत की सबसे ताकतवर पीएम बन गई। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। इनके पिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इनकी माता का नाम कमला नेहरू था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इंदिरा गांधी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनका घर आनंद भवन भारत की आजादी का केंद्र था। बड़े बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस सब इसी घर में आते जाते रहते थे। इंदिरा ने बचपन से ही राजनीतिक आंदोलन, जेल जैसी कहानियां देखी और सुनी हैं। इंदिरा गांधी की पढ़ाई भारत और विदेश दोनों जगह हुई है, लेकिन उनकी पढ़ाई आसान नहीं थी। उनकी मां कमला नेहरू लंबे समय तक बीमार रहीं और बाद में उनका निधन हो गया। इससे इंदिरा गांधी मानसिक रूप से बहुत टूट गई थी, लेकिन इसी दौर ने उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। भारत की आजादी की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने भी हिस्सा लिया था। उन्होंने वानर सेना बनाई, जिसमें बच्चों ने अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त संदेश पहुंचाते थे। आजादी के बाद जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। आजादी के बाद इंदिरा गांधी ने अपने पिता की निजी सचिव के रूप में कार्य किया। यह पद बहुत महत्वपूर्ण था। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को नजदीक से देखा, बड़े फैसले की प्रक्रिया समझी और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। यहीं से इंदिरा गांधी की राजनीतिक समझ और अनुभव बढ़ता गया। 1950 के दशक में इंदिरा गांधी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने लगी। 1959 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुना गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जब अब इंदिरा गांधी सिर्फ नेहरू की बेटी नहीं, बल्कि कांग्रेस की एक राष्ट्रीय नेता बन चुकी थी। 27 मई 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत के प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी को उस समय सूचना और प्रशासन मंत्री बनाया गया। यह उनका पहला बड़ा सरकारी पद था। जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, वहां भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद समझौते के लिए पहुंचे थे। लेकिन 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का अचानक निधन हो जाता है। पूरा देश इस बात से स्तंभ रह गया। अब सवाल ये भी था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उस समय कांग्रेस पार्टी में दो गुट थे। एक गुट था सिंडिकेट, जिसमें वरिष्ठ नेता थे जैसे के कामराज, एस निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष। दूसरा गुट था जिसमें प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, जिसमें मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी थी। सिंडिकेट के नेताओं को मोरारजी देसाई बहुत सख्त और स्वतंत्र लगते थे, वहीं इंदिरा गांधी को वे कमजोर और नियंत्रण करने योग्य समझते थे। सिंडिकेट के नेताओं ने सोचा था कि इंदिरा गांधी हमारी बात मानेगी और हम पर निर्भर रहेगी। इसी सोच के तहत कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। हालांकि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर वोटिंग हुई थी, जिसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हराया था। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उस समय दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री भी बनी, लेकिन लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। विदेशी मीडिया उन्हें गूंगी गुड़िया भी कहती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे सबको गलत साबित किया। उन्होंने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं की प्रिवेसी पर्स खत्म की
1971 में पाकिस्तान को हराया और साथ ही बांग्लादेश का निर्माण भी कराया। अब वही नेता जो उन्हें कठपुतली समझते थे उनसे डरने लगे। अगर आप ये समझते कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री इसलिए बनी क्योंकि वे नेहरू की बेटी थी तो ये बिल्कुल गलत है। वे इसलिए बनी थी क्योंकि उनके पास अनुभव था, राजनीतिक समझ थी और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता थी। उन्होंने साबित किया राजनीति में कमजोर समझा जाना सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या इंदिरा गांधी सही मायनों में भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री थी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।